आज के क्लासेस हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के फर्स्ट क्वेश्चन को। इससे प्रीवियस वाले वीडियोस में ऑलरेडी हमने फैक्टर थ्योरम के बारे में एंड द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, इन दोनों ही मेथड को अच्छे से सीख लिए विथ एग्जांपल। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ हम ज़्यादातर क्वेश्चंस में हम उन्हीं दोनों मेथड का हम अप्लाई करेंगे। सो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x+1 अ फैक्टर। मतलब कि यहाँ जो चार पॉलिनोमियल्स दिए हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल्स 1, पॉलिनोमियल्स 2, पॉलिनोमियल्स 3 एंड पॉलिनोमियल्स 4, इन चारों पॉलिनोमियल्स का हमें ये डिफाइन करना है कि x+1 जो है वो क्या होगा, फैक्टर होगा। सो ध्यान देना, हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल्स किसी एक पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है, ठीक है, लेट कर लो कि अगर जो px है, ठीक है, अगर px एक पॉलिनोमियल्स है और gx से अगर हम px को डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर gx से हम px को डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखना, राइट, अगर हम gx से px को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्वेश्चन चाहे जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, रिमाइंडर हमेशा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब कि सीधा सा कहने का क्या मतलब है कि अगर हम x+1 से इन चारों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं तो बेसिकली हमें रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फिर x+1 जो है इस पॉलिनोमियल्स के फैक्टर होंगे, और अगर नहीं आता है तो सिंपल नहीं होगा, दैट्स इट, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि x³ + x² + x+1, ये हमारा पहला, ठीक है। सो हम सिंपली देखो क्या करेंगे कि हम इसे पहले तो px के अकॉर्डिंग लेट कर लेते हैं कि x³ + x² + x+1, ध्यान देना ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल्स है। दूसरा हमें क्या बोला है कि x+1 एज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो सिंपली हम क्या लिखेंगे, देखो, इफ x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px, एंड px क्या है, x³ + x² + x+1। सो ध्यान देना कि अगर x+1 px का फैक्टर है तो p-1, ठीक है, p-1 मस्ट भी 0 हो जाएगा। सिंपल है कि अगर इसका फैक्टर है तो p1-1 हमें कितना आना चाहिए, क्योंकि x+1 का, ठीक है, देखना x+1 का 0 क्या हो सकता है, सो x = -1, ठीक है। सो p-1 मस्ट भी 0 होना चाहिए। अगर p-1 0 होता है तो फिर x+1 इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर होगा। सो सिंपली हम जो पॉलिनोमियल्स हमारे पास px है उस px के जगह पे हम -1 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सो p-1 इज -1³ + -1² + -1 + 1, ठीक है। सो -1 × -1 × -1 कितना हो जाएगा, -1, ठीक है, -1। अब देखो प्लस -1 × -1 1, सो यहाँ आएगा 1। यहाँ देखो प्लस माइनस -1 प्लस में 1, ठीक है। अब देखो सिंपल है, बहुत ही आसान है कि -1 पॉजिटिव 1 के साथ कैंसिल आउट, -1 पॉजिटिव 1 के साथ कैंसिल आउट, तो हमारे पास वैल्यू कितना आया, 0। और हमने यहाँ बोला था कि p-1 मस्ट भी 0 होना चाहिए। सो यहाँ क्या हुआ, p-1 = 0 हमें मिल चुका है। सो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px, विच इज व्हाट, या px ना लिख के हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टर ऑफ x³ + x² + x+1, बस इतना ही तो है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस हमने क्या किया कि जो वैल्यू है वो वैल्यू को हमने x के बराबर 0 के बराबर दिखा दिया। अगर 0 है तो फिर फैक्टर होगा, 0 नहीं है तो फिर फैक्टर नहीं हो सकता, सिंपल, राइट। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम एग्जैक्टली ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि x⁴ + x³ + x² + x+1। अगेन देखो कि हम इसे px के अकॉर्डिंग लेट कर लेंगे, और px कितना है, x4 + x³ + x² + x+1, ठीक है, ये तो हमारा px है। और gx क्या था, x+1, यस नो, x+1। सो सिंपल देखो हम क्या करेंगे, इफ x+1 is a
फैक्टर ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। देन हम क्या लिख सकते हैं, देन p माइनस वन मस्ट बी 0। ठीक है, नाउ अब बस हम क्या करेंगे, -1 को x के साथ रिप्लेस कर देंगे। सो p माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 4 प्लस -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वेयर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ही आसान है। बस हमें क्या करना है कि x को -1 के साथ रिप्लेस कर देना। अब देखो पहला वैल्यू क्या है, -1 टू द पावर 4। अब -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 1, सिंपल है, यस नो। सो यहाँ कितना लिखेंगे हम, 1, राइट, प्लस में यहाँ जो होगा कितना होगा, -1, ठीक है, प्लस 1 क्योंकि स्क्वेयर है, ठीक है, क्योंकि स्क्वेयर है। अगेन में देखो प्लस माइनस माइनस, सो -1, राइट। नाउ अगेन +1, एक बार क्रॉस चेक कर लो इसे, 1 देन प्लस -1 प्लस 1 -1 1, ठीक है। ना अब देखो सिंपल है कि 1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 1 अगेन +1 अगेन -1 प्लस 1, ठीक है, ठीक है। ना यस, अब देखो सिंपल, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसे तो हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। सो +1 -1, ठीक है, +1 -1, आपके पास जो वैल्यू है px कितना आया, सो 1, ठीक है। और ये 1 जो है वो नॉट इक्वल है 0 के बराबर, मतलब कि px जो है 0 के बराबर नहीं आया। सो हम सिंपल क्या लिखेंगे, देखो यहाँ कि p -1 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर p -1 नॉट इक्वल टू 0 है तो हम सिंपल क्या बता सकते हैं कि देयरफॉर x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ व्हाट, x to the power 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। बात खत्म, बात खत्म, इतना ही है, ठीक है, बस सिंपल। हमने इससे पहले बार में क्या देखा था कि 0 आया, 0 आने की वजह से क्या है, फैक्टर होगा। और दूसरे में हमने क्या देखा, 0 ना आने की वजह से क्या होगा, फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि फैक्टर थ्योरम में भी हमने यही देखा था। और बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो जब मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में या नंबर्स के फॉर्म में जब आपको समझा रहा था तब भी मैंने यही बताया था कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल्स को किसी भी पॉलिनोमियल से अगर डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर में 0 आता है तो फिर पॉलिनोमियल्स है जो उस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर होगा, और अगर नहीं आता है तो फिर नहीं हो सकता। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, राइट। सो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो देखो सिंपल है कि यहाँ भी सेम वैल्यू है, x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। सो यहाँ भी हम क्या करेंगे, px के अकॉर्डिंग हम लेट कर लेते हैं। सो px कितना है, x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। एक ही क्वेश्चन को बार बार हम घुमा घुमा के कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना, कॉन्सेप्ट तो सेम ही लग रहा है। अब ऐसा थोड़ी है कि एक कॉन्सेप्ट यहाँ से उठा के लेके एक कॉन्सेप्ट वहाँ से उठा के लेके, कॉन्सेप्ट तो बराबर लग रहा है, ठीक है। सो देखो हम क्या बोलेंगे कि x प्लस 1, क्योंकि x प्लस 1 ही था, राइट ना, look x plus 1 here, so x plus 1 is a factor of px, mean that this one. So if x plus 1 is a factor of px, जो कि क्या है, x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। देन हम क्या लिख सकते हैं, देन p -1 मस्ट बी 0, क्योंकि 0 तो लाना ही है। अगर 0 आएगा तभी तो हम फैक्टर बोल सकते हैं ना, अगर 0 आया ही नहीं तो फिर फैक्टर होगा कहाँ से। सो सिंपल देखो, रिप्लेस कर दो वैल्यू को। सो p -1 इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 4 प्लस 3 × -1 क्यूब प्लस 3 × -1 स्क्वेयर
प्लस -1 +1, बात खत्म। अब सिंप्लीफाई करते रहो, ठीक है। अब देखो ए कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, प्लस ए तो तुम्हारा पूरा का पूरा क्यूब ही माइनस ही होगा, राइट। सो 3 -1 हम एक ही बार में कर लेते हैं, -3, ठीक है। प्लस में देखो ए तो 3 होगा, ठीक है, -1 +1 हमने सिंप्लीफाई किया, राइट ना। अब अगेन देखो कि 1 एंड प्लस माइनस -3 +3 -1 +1, अगेन बात तो वही हुआ, यस ना, बात तो वही हुआ कि हम पॉजिटिव 1 को नेगेटिव 1 के साथ हमने कैंसिल आउट किया एंड पॉजिटिव 3 को नेगेटिव 3 के साथ हमने कैंसिल आउट किया। सो हमारे पास वैल्यू कितना बचा, देन +1 इज नॉट इक्वल टू 0। सो हम क्या बोल सकते हैं कि p -1 जो है वो 0 के बराबर नहीं आया, और अगर 0 के बराबर नहीं आया तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ what, x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x + 1, दैट्स इट। सिंपल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये सुनो, जस्ट हमें 0 लाना है, बात खत्म, ठीक है। रिमाइंडर में हमें 0 दिखाना है, ठीक है। सो आसान सा क्वेश्चन है, आप इजीली ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको आसान लग रहा है तो फिर आप मुझे कमेंट में लिखोगे यस सर मुझे आसान लग रहा है, ठीक है। एंड नाउ ऐसे बार बार इसे प्रैक्टिस के फॉर्म में करो, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी ये तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो फिर बात तो बराबर है ना। ऐसा है ना कि हम मैथ्स को क्या करते हैं कि हाँ मैथ्स का हम एक दिन एग्जाम से एक दिन पहले हम पढ़ लेंगे, हो जाएगा, और एग्जाम से एक दिन पहले हम पूरा रात को क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, पूरा रात भर मेहनत करेंगे। बट पूरा रात भर मेहनत करने से बेटर क्या है कि आप हर रोज 1 घंटा मेहनत करो, वो सफिशियंट है। अगर एग्जाम से एक दिन पहले अगर आप 10 घंटा पढ़ते हो ना पूरा रात मेहनत करके, और अगर आप रोज 1 घंटा पढ़ते हो तो 30 डेज में 30 आवर्स पढ़ोगे, बट यहाँ आपने 10 आवर्स ही पढ़ा, और कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होगा, 30 आवर्स ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि आपने रेगुलर बेसिस पे उसे ट्राई किया है, ठीक है। वो 10 घंटा पढ़ने से ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी हम इसे px के अकॉर्डिंग लेट कर लेंगे, क्या है, x³ - x² माइनस अंडर ब्रैकेट 2 + √2x + √2। देखो कंफ्यूज मत होना, बहुत ही आसान है, बस हम सिंपल क्या करेंगे, x को हम -1 के साथ रिप्लेस करते चले जाएंगे क्योंकि वही था, राइट। सो सिंपल लिखो, हमारे पास px का वैल्यू कितना आया, x³ - x² माइनस 2 + √2x + √2, ठीक है, सिंपल है। नाउ अब देखो हम क्या लिखेंगे, इफ x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, राइट, px जो कि क्या है हमारे पास, x³ - x² माइनस 2 + √2x + √2, ठीक है। नाउ अब देखो अगेन कि हम क्या कह सकते हैं कि अगर फैक्टर है तो -1 p - 1 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, सिंपल है, राइट। अब देखो रिप्लेस कर दो वैल्यू को, सो p - 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, -1³ - 1³ माइनस -1² माइनस 2 + √2 -1, ठीक है, प्लस √2, ठीक है। नाउ अगेन देखो अब क्या हो जाएगा, ये तो -1 ही होगा, ठीक है, और ये -1 होगा, ठीक है, दोनों ही वैल्यू माइनस माइनस में आएगा। अब देखो माइनस एंड माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा, राइट, देन 2 + √2 प्लस में √2। ना अगेन देखो माइनस माइनस प्लस होगा, देन +2 + 2 प्लस √2 प्लस √2। अब देखो ये दोनों वैल्यू तो कैंसिल आउट, राइट, -2 एंड +2 ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट, और इन दोनों वैल्यू को अगर हमें ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, 2√2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। सो p - 1 0 के बराबर आया क्या, नहीं आया। अगर नहीं आया तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, आई होप आपको पता चल गया होगा कि हमें क्या लिखना है। सो सिंपल लिखेंगे, देयरफॉर x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ what, x³ - x²
माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2, दैट्स इट। बस यही हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, यहाँ 4 क्वेश्चन थे और चारों ही क्वेश्चन बहुत ही आसान था, राइट। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही क्रिस्टल क्लियर समझ में आ चुका होगा, ठीक है। नाउ इसे नोट डाउन करो एंड थैंक यू।